और हम लोग ग्लेशियर के जस्ट ऊपर हैं, तो यहाँ पे भाई खतरा भी लग रहे हैं। तो फटाफट से अभी यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि यहाँ से चढ़ चढ़ की आवाज़ आ रही है। पूरी ज़मीन धसी हुई है, देखो भाई इतना बड़ा पत्थर कैसे हिल रहा है, देखो दिख रहा। बाकी ने यहाँ नीचे देखो भाई, यहाँ पे देखो दरारें पड़ गई है पूरी, ये देखो। तो पता नहीं कब ये ज़मीन भी धस जाए, इसका कोई भरोसा नहीं है। तो 2013 जो आपदा आई थी वो यहीं से आई थी, जो ग्लेशियर यहाँ से टूटे थे। क्या बोलेंगे? बस कुछ नहीं बोलेंगे भाई, नीचे की जमीन धंस रही है, ऊपर से हम बैठ रखे हैं। आए तो थे हम देखने के लिए, अब सोच रहे हैं कि वापिस ही चले जाएं। बहुत है भाई। तो यहाँ पे भी देखो पूरी ज़मीन धस रही है, और उस साइड भी पूरी ज़मीन धस रही है। बाकी हम लोग पूरा रास्ता भटक गए हैं भाई। ये देखो पूरी यहाँ से ये ज़मीन धंसती हुई नज़र आ रही है। तो पूरी देखो ज़मीन में कैसे दरारें पड़ी हुई है बड़ी बड़ी, तो यही पूरी धंसेगी। कैसा लग रहा है? मजा आ गया यार, लेकिन वाट भी बहुत लगी यार। मैंने ऐसे ग्लेशियर कुमाऊं में कहीं नहीं देखे यार। बिल्कुल अमित भाई। अरे भाई वैसे ये बहुत सरल है, लेकिन हमारे लिए इतना कठिन हुआ कोहरे की वजह से। तो जैसे ही हम लोग ऊपर ट्रैक के लिए बढ़ेंगे तो मौसम खराब हो जाएगा, तो रास्ता भी हम लोग भूल सकते हैं। 1-1.5 घंटा हम लोगों को हो गए हैं भटकते हुए, ना ही हम लोगों को रास्ता मिला है और ना ही हम लोगों को चौराबाड़ी ताल मिला भाई। भाई की बात भाई, 22,000 फीट का गाइडलाइन, 22,000 फीट का क्या है गाइड का लाइसेंस ट्रैकर करा सकता है भाई के पास 22,000 फीट का ट्रैकिंग गाइड लाइसेंस है भाई। तो बहुत बड़ी बात है भाई। हम लोग अभी 14-15 हज़ार फीट की ऊंचाई पे आ गए हैं। तो पीछे से हम लोगों ने 2-3 पहाड़ अभी क्रॉस कर लिए हैं। तो यहाँ पे पूरा ग्लेशियर की लेखें बनी हुई है, और नीचे से पूरा रेतीला मैदान है, और चारों ओर से मौसम पैक होता हुआ नजर आ रहा है। बाकी यहाँ से रास्ता कुछ उस साइड के लिए था, घूम घाम के ऊपर निकलता था। तो अभी मैं इस पहाड़ी से ऊपर चढ़ गया हूँ और सांस भी फूलने बैठ गई भाई। तो अपने साथ वाले भाई नीचे छूट गए और मैं अपनी स्पीड से आगे निकल गया हूँ भाई। तो अभी भाई लोगों ने बैग में मेरे पास दे दिया है। तो इस बैग में खाने पीने का हम लोगों का सामान है, क्योंकि हम लोग काफ़ी ऊपर जा रहे हैं, तो वहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था नहीं होगी। तो इस वजह से हम लोगों ने अभी खाने पीने के लिए अपनी व्यवस्था रखी हुई है। तो अपने भाई नीचे आ रहे हैं, तो फटाफट चलते हैं। तो ये देखो यहाँ कुछ रास्ता ही नहीं है, तो आगे आगे मैं चल रहा हूँ। तो भाई लोगों ने बोला आगे तू चल और पीछे से हम लोग आते हैं। तो मैं इनको ऐसी जगह ले जा रहा हूँ जहाँ ये चढ़ ही नहीं पा रहे भाई। कैसा है भाई? बढ़िया। अमित भाई की तो हालत टाइट हो गई है, नीचे देखो पहाड़ पकड़ पकड़ के आ रहा है। अमित भाई अरे ओके ना? एक ये ट्रैक ना, हाँ हमारे कुमाऊं में पड़ता है पिथौरागढ़ में, टोपी ढंगा टॉप। अच्छा, सेम उस तरीके का लग रहा है। उसी का लग रहा है ना? हाँ, टोपी ढंगा मीडियम घाटी से ऊपर। हाँ अमित भाई की हालत खराब हो गई भाई तो भाई पहाड़ पे चढ़ते रहते शायद, है ना? बहुत ज़्यादा। और मैं भी कंटिन्यू यही था भाई 6 महीने से। तो मुझे भी आदत पड़ गई भाई पहाड़ पे चढ़ते चढ़ते, क्योंकि 22-24 किलोमीटर का ट्रैक अप डाउन करना मुश्किल बात है। तो आदत पड़ रखी है। तो फटाफट से मैं चल रहा हूँ आगे आगे, ये लोग पीछे पीछे आ रहे हैं भाई। सांस भी फूल ली भाई। है नेहरू पर्वतारोहण संस्थान नहीं है उत्तरकाशी में? हाँ उसमें कोर्स करता है मैं। अच्छा 22,000 फीट तक का मेरे पास गाइडिंग लाइसेंस भी है। अच्छा ओ तेरी भाई की बात भाई, 22,000 फीट का गाइडलाइन, 22,000 फीट का क्या है गाइड का लाइसेंस ट्रैकर करा सकता है भाई के पास 22,000 फीट का ट्रैकिंग गाइड लाइसेंस है भाई। तो बहुत बड़ी बात है भाई, है ना? एक लाइक तो है, नेहरू पर्वतारोहण की देन है। अच्छा तो एक लाइक तो बनता है भाई के लिए। चलो फिर बाकी जैसे जैसे हम लोग केदारनाथ से ऊपर पर बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे केदारनाथ का वेदर खराब होता जा रहा है। चारों ओर से कोहरा बादल फैल गए हैं और धीरे धीरे मौसम पैक होता हुआ नजर आ रहा है। तो जैसे ही हम लोग ऊपर ट्रैक के लिए बढ़ेंगे तो मौसम खराब हो जाएगा, तो रास्ता भी हम लोग भूल सकते हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल मेरी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है, क्योंकि मुझे काफ़ी सारी खांसी जुकाम हो रही है। तो जैसे ही मैं वीडियो बनाने के लिए हो रहा हूँ तो वैसे ही खांसी हो रही है। तो 1-2 बार मैंने ट्राई किया वीडियो बनाते हुए, तो तब तक मेरी खांसी हो गई। तो अभी थोड़ा खांसी रुक गई है, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है। तो चलते हैं फिलहाल आगे आगे भाई लोग चल रहे हैं। बाकी हम लोग अभी 14-15 हज़ार फीट की ऊंचाई पे आ गए हैं। तो पीछे से हम लोगों ने 2-3 पहाड़ अभी क्रॉस कर लिए हैं। तो यहाँ पे पूरा ग्लेशियर की लेखें बनी हुई है, और नीचे से पूरा रेतीला मैदान है, और चारों ओर से मौसम पैक होता हुआ नजर आ रहा है। चारों ओर कोहरा ही कोहरा फैल रखा है। तो अभी हम लोगों ने काफ़ी आगे जाना है भाई। बाकी हम लोगों ने अभी ये वाला पहाड़ भी क्रॉस कर लिए हैं। तो अभी हम लोगों को यहाँ से नदी की आवाज़ सुनाई दे रही है। तो हम लोगों को ठीक उस साइड जाना है। मुझे तो पता नहीं, मैं पहली बार आ रहा हूँ, लेकिन अमित भाई को पता है शायद। तो अमित भाई के थ्रू हम लोग भी जाएंगे। बाकी ने यहाँ नीचे देखो भाई, यहाँ पे देखो दरारें पड़ गई है पूरी, ये देखो।
तो पता नहीं कब ये ज़मीन भी धंस जाए, इसका कोई भरोसा नहीं है। तो 2013 जो आपदा आई थी वो यहीं से आई थी, जो ग्लेशियर यहाँ से टूटे थे तो यहीं से कुछ ग्लेशियर फटे थे, तो इसी वजह से 2013 आपदा आई थी। तो अभी भी यहाँ पूरे ऐसे दरारें पड़ रखी है भाई, तो कभी भी ये ज़मीन धंस सकती है भाई। फिलहाल हम लोग चलते हैं, पूरा मौसम यहाँ से पैक हो गए हैं, आगे का रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। ये देखो पूरी यहाँ से ये ज़मीन धंसती हुई नज़र आ रही है। तो पूरी देखो ज़मीन में कैसे दरारें पड़ी हुई है बड़ी बड़ी, तो यही पूरी धंसेगी। तो अभी हम लोग ना पूरा रास्ता भटक चुके हैं, चारों ओर कोहरे से मौसम पैक हो चुका है। तो थोड़ी देर पहले हम लोगों को रास्ता दिखाई दे रहा था, जैसे हम लोग ऊपर ऊपर बढ़े वैसे ही हम लोग रास्ता भटक गए हैं। तो एक पहाड़ी के बाद दूसरी पहाड़ी आ रही है, तो सारी पहाड़ियाँ ऐसे लग रही है एक के बाद एक पहाड़ी, सब सेम पहाड़ियाँ लग रही है। बाकी यहाँ लगातार ज़मीन धंसती हुई नज़र आ रही है। तो यहाँ पे भी देखो पूरी ज़मीन धंस रही है और उस साइड भी पूरी ज़मीन धंस रही है। बाकी हम लोग पूरा रास्ता भटक गए हैं भाई। तो देखते हैं रास्ता मिलेगा ठीक है, नहीं तो शाम तक पहुँच ही जाएंगे भाई, कहीं ना कहीं तो निकल ही जाएंगे। तो भाई लोगों क्या बोलेंगे? बस कुछ नहीं बोलेंगे भाई, नीचे की जमीन धंस रही है, ऊपर से हम बैठ रखे हैं। आए तो थे हम देखने के लिए, अब सोच रहे हैं कि वापिस ही चले जाएं। बहुत है भाई, पूरा रास्ता भटक गया हमें भी नहीं पता भाई, यार रास्ता ही नहीं मिला भाई। पूरा रास्ता हम लोग भटक चुके हैं, चारों ओर कोहरा लग चुका है, तो पूरा रास्ता हम भटक चुके हैं। बाकी यहाँ लगातार ज़मीन धंस रही है भाई। तो अभी हम लोग ना चौराबाड़ी ताल से काफ़ी ऊपर पहुँच चुके हैं, हाइट पे लगभग 4-5 किलोमीटर हम लोग काफ़ी ऊपर पहुँच चुके हैं। क्योंकि चारों ओर कोहरा लगा हुआ है, तो इस वजह से हम लोग रास्ता भटक गए थे, हमको कुछ पता ही नहीं चला कि चौराबाड़ी ताल असल में है कहाँ पे। बाकी अभी अमित भाई ने किसी भाई से कॉल किया है, तो उनसे बात की है कि कहाँ पे है असल में, मतलब हम लोगों को कुछ पता ही नहीं है। तो उन्होंने बोला कि हम लोग काफ़ी ऊपर पहुँच गए हैं। तो अभी पूरा चारों ओर कोहरे से मौसम पैक हो रखा है। बाकी अभी हम लोग फिर से नीचे उतरेंगे, देखेंगे कहाँ पे चौराबाड़ी ताल है। तो काफ़ी अभी हम लोग हाइट पे आ चुके हैं भाई। तो हम लोग अभी ना हिमालय के जस्ट नीचे पीक में पहुंच चुके हैं। तो हम लोग आए थे चौराबाड़ी ताल देखने के लिए और आप लोगों को दिखाने के लिए, लेकिन हमें अभी ना ही चौराबाड़ी ताल मिला और ना ही हमें रास्ता मिला। तो हम लोग पूरी तरह से यहाँ भटक चुके हैं भाई, 1-1.5 घंटा हम लोगों को हो गए हैं भटकते हुए। ना ही हम लोगों को रास्ता मिला है और ना ही हम लोगों को चौराबाड़ी ताल मिला भाई। है फोन ऑफ हो गया, मेरा फोन ऑफ हो गया। 1% आ गया भाई। बाकी यहाँ ना नेटवर्क की भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो अभी हम लोग मैप का सहारा लेंगे, तो उस हिसाब से हम लोग यहाँ से नीचे निकलेंगे भाई। तो देखेंगे चौराबाड़ी ताल मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो नीचे ही निकल जाएंगे भाई। अगर रास्ता मिला तब भी नीचे निकलेंगे, नहीं भी मिला तब भी नीचे निकलेंगे भाई, कहीं ना कहीं तो पहुँच ही जाएंगे भाई। दोस्तों अभी हम लोग ना जो चौराबाड़ी ताल है उसके ठीक ऊपर पहुंच चुके हैं। तो यहाँ देखो भाई, ये देखो ग्लेशियर से पूरा पानी निकल रहा है अंदर ही अंदर से। तो हम लोग ग्लेशियर के जस्ट ऊपर है, तो नीचे से पूरा चढ़ की आवाज़ आ रही है, क्योंकि अंदर से पूरा ग्लेशियर है, खोखला टाइप का होगा, तो पूरा पानी बह रहा है यहाँ से। बाकी चौराबाड़ी ताल नीचे है। तो हम लोग काफ़ी ऊपर पहुँच गए थे, 4-5 किलोमीटर समथिंग। बाकी यहाँ देखो साइड से कितना भयंकर वाला कोहरा लगा हुआ है और पूरा वेदर पैक हो चुका है मौसम। ये देखो पूरा चारों ओर कोहरा लगा हुआ है, तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। बाकी 5 बज गए हैं और अभी हम लोग यहीं फंसे हुए हैं। तो बड़ी मुश्किल करके अभी हम लोगों को चौराबाड़ी ताल का जो ऊपर टॉप है वो मिल गए हैं, लेकिन अभी भी हम लोगों को चौराबाड़ी ताल नहीं दिखाए। नीचे से पूरी मंदाकिनी नदी की आवाज़ आ रही है, जो मंदाकिनी नदी का उद्गम स्थान है चौराबाड़ी ताल, तो वहाँ की आवाज़ हम लोगों को अभी सुनाई दे रही है। बाकी चारों ओर वेदर पैक हो चुका है और यहाँ पे देखो पूरा पानी बह रहा है और हम लोग ग्लेशियर के जस्ट ऊपर हैं। तो यहाँ पे भाई खतरा भी लग रहा है, तो फटाफट से अभी यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि यहाँ से चढ़ की आवाज़ आ रही है। पूरी ज़मीन धसी हुई है, देखो इतना बड़ा पत्थर कैसे हिल रहा है, देखो दिख रहा, ये देखो। तो फटाफट चलते हैं। अपने साथ वाले अमित भाई और विकी भाई ऊपर निकल गए हैं, तो मैं भी फटाफट निकल लेता हूँ। तो पूरा यहाँ चट्टान वाला एरिया है और पूरा नीचे से खोखला हो रखा है, तो ज़मीन यहाँ लगातार धस रही है। तो फटाफट निकलते हैं, 5 यहीं बच चुके हैं, तो अंधेरा हो गया है हम लोगों को निकलते निकलते। तो हम लोग रास्ता काफ़ी भटक चुके थे। तो ये पूरा ये देखो नीचे रेत है, पूरी ज़मीन धस रही है। तो चलिए फटाफट चलते हैं। बाकी अपने साथ वाले भाई भी वीडियो बना रहे हैं और चारों ओर का वेदर पैक हो चुका है। तो विकी भाई कैसा लग रहा है? मजा आ गया यार, लेकिन वाट भी बहुत लगी यार। मैंने ऐसे ग्लेशियर कुमाऊं में कहीं नहीं देखे यार। बिल्कुल अमित भाई। अरे भाई वैसे ये बहुत सरल है, लेकिन हमारे लिए इतना कठिन हुआ कोहरे की वजह से। बट हमें लव दिल तारा मिल गया, तो उसकी वजह से हम अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएंगे। बिल्कुल। और अभी काफी खुशी हो रही है, जबकि हमने अभी भी 2 घंटे बाद जाना है नीचे। बिल्कुल सही है कि हमें पता लग गया हमने कैसे जाना है। हाँ तो भाई चलो। तो हम लोग बीच में ना रास्ता भटक गए थे, तो अभी हम लोगों को थोड़ा रिलैक्स मिला है। जिस जगह से हम लोग सुबह निकले थे, तो उस जगह से हम लोग अभी नीचे जाएंगे।